गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं के ये क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने छांट कर लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिया है कि मासा 99 और 153 का 9 है, तो लासा 99 और 153 का जो है वो मान बताना है। लासा 99 और 153 संख्याओं का लासा निकालना है। सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये सूत्र हमें समझना है। जब दो संख्याओं का मासा दिया है तो उसका लासा निकालना है, तो ये सूत्र हमें लगाना है। तो इसमें पहली संख्या है 99 और दूसरी संख्या 153 है, बराबर मासा इसका 9 है और लासा हमको निकालना है, तो लासा की जगह पर हम लासा लिखा रहेगा। ये संख्या इसके गुणा में है तो भाग में पहुँचेगी। 99 और 153 के भाग में 9 बराबर LCM। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा 11 बार। 11 का जब हम गुणा करेंगे 153 में तो वो ही हमारा आंसर आएगा। तो 11 का जब हम गुणा करेंगे तो 11 × 33 यानी कि 1683 इसका LCM आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 148 और 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। 148 और 185 ये संख्याएं क्या है? ये 37 से डिवाइड होंगी दोनों संख्याएं। 37 से 4 बार और ये 5 बार डिवाइड होगी, तो 4/5 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके के सवाल बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। ये सवाल छोटा या बड़ा जो भी सवाल है विकल्प के माध्यम से भी आ सकते हैं या कोई अन्य माध्यम से ऐसे सवाल जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें बताना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि माना लिख लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना है? अब इसमें देखना है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे इसके पूर्णांक P और Q हैं। क्या है? √5 बराबर P/Q। ये पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बट्टे में 0 नहीं है, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे √5 का जो वर्ग है वो 5 हो जाएगा और P का P², Q का Q²।
ये वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे। 5q² बराबर p², इस तरीके से इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है, लिखना है कि यह दर्शाता है कि p² जो है 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है, इसलिए P जो है ये भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना P बराबर 5k। अब जहाँ k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P बराबर 5k। ये हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। रखने पर समीकरण फर्स्ट हमने ये यहाँ पे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना है 25k² बराबर 5q²। यहाँ लिखना है q² बराबर 5k²। इसे दूर अगले पेज से देख लेते हैं। यहाँ पे q² जो है वो 5 का गुणन है, इसलिए क्या है, इसलिए 5 q का गुणनखंड है, q का गुणनखंड है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है, 5, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो इससे क्या है, हमारी मान्यता जो है वो गलत है। हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माना उसके विपरीत काम हो रहा है। इसलिए क्या है, इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 संख्याएं, तो 96 और 404 पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 48, फिर 2 का 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3, 3 का देंगे तो 1। यहाँ पे भी शुरुआत 2 से ही करेंगे, 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, और फिर ये संख्या 101 का देंगे तो एक बार जाएगा। 96 के बराबर लिख देंगे 2 2 2 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3, 2 5 बार, 1 बार 3, 404। इसके बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हम देखते हैं कि इनका HCF यानी कि महासापा। HCF हम देखते हैं जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में उभयनिष्ठ 2 गुणा 2 ये वाले मिल रहा है बस, तो इसका HCF 4 आ जाएगा। अब देखते हैं LCM लासापा। तो लासापा जब इनका हम लेंगे तो संख्या देखेंगे जो इन दोनों में उभयनिष्ठ थी वो तो 2 है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा इन में मिल रही है। 2 5 बार, 3 4 और 5, और ये वाली संख्या जो 3 और ये वाली संख्या 101, इनका जब आपस में हम गुणा करेंगे तो ये संख्या तो 96 है ही और 101, इनका गुणा हम करेंगे तो 96 96, 9696, ये इसका आंसर होगा LCM। अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 और 5 प्राप्त हो। तो इसमें बड़ी से बड़ी पूछा जाए या छोटी से छोटी पूछा जाए। बड़ी से बड़ी पूछा जाता है तो हम HCF निकालते हैं, छोटी से छोटी पूछा जाता है तो LCM निकालते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 125 और 70। 125 क्रमशः घटाने हैं तो 8 इसमें से, 5 यहाँ में से घटाने हैं। यहाँ से घटाएंगे तो 117 बचेंगे और यहाँ से घटाएंगे तो 65। 117 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 27, 3 1 3, 3 से 3 बार, 13 से 1 बार, 65 से करेंगे 5 बार जाएगा, 13 13 बार जाएगा 1। 117 के गुणनखंड हमने लिख लिए 3 3 13, 65 के लिख लेते हैं 5 गुणा 13। निकालना बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी निकालने के लिए हम HCF निकालेंगे। HCF किस किस का, 65
और 117 का। एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वो ही हम लेंगे। तो जो संख्या दोनों में कॉमन है वो ये 13 दोनों में कॉमन है, अतः इसका जो आंसर होगा वो 13/13 होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर देखते हैं नया वीडियो। तब तक के लिए बाय।